Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डाउट क्लियर करने के लिए आया हूं जो रिसेंटली अभी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इशू आया था। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने डिवीजन बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कुमार कैट एंड नीना बंसल कृष्णा जी का। यहाँ पे यह डिवीजन बेंच का यहाँ पे अपना केस चल रहा था। यहाँ पे क्या हुआ था, फैमिली कोर्ट के द्वारा, पहले अगर मैं फैमिली कोर्ट की बात करूं, फैमिली कोर्ट के सामने हस्बैंड ने अपना डिवोर्स केस फाइल करा था अपनी वाइफ के ऊपर। हस्बैंड ने अपना ये क्लेम करा था कि भाई देखो जज साहब, फैमिली कोर्ट के जज साहब, मेरी जो वाइफ है वो मेरी इज्जत नहीं करती है, मेरे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करती है, और वो अपनी चूड़ियां तोड़कर वाइट कपड़े, वाइट साड़ी, वाइट सूट पहनकर रहती है, और मेरे को जो है ना स्लिप डिस्क हो गई थी। इस वजह से भाई मेरी और कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं अपनी वाइफ से, बस मैं ये चाहता था कि भाई मेरे स्लिप डिस्क हो चुकी है, सीरियस इंजरी मेरे को हो चुकी है, और वाइफ जो है मेरी केयर करे, और वाइफ से बस मैट्रिमोनियल अपना जो ड्यूटीज होती हैं वो अपनी निभाए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी वाइफ वो नहीं निभाती थी। हस्बैंड ने ये बात को प्रूव करा, क्योंकि जब आप कोर्ट के अंदर कोई पॉइंट रेज करते हो, केवल आपके रेज करने से कुछ नहीं होता है, आपको कोर्ट के अंदर वो बात को प्रूव करना होता है। अगर आप अपनी बात को प्रूव कर देते हो देन कोर्ट बिल्कुल मजबूर हो जाता है आपके फेवर में ही डिसीजन देने के लिए, और ऐसा ही हुआ। साथ में अगर मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा, ये सारी बातों में हस्बैंड ने एक बात ये भी बोली थी कि भाई हमारी शादी 2009 के अंदर हुई थी और हमारा बच्चे का जन्म 2011 के अंदर हुआ था, और जब हमारी शादी हुई थी 2009 के अंदर, उस टाइम मेरी वाइफ ने जो है ना अपना करवा चौथ का व्रत रखने से भी मना कर दिया था। और ग्राउंड क्या बताया कि भाई मैंने अपनी वाइफ का मोबाइल रिचार्ज करने से मना कर दिया था, इस वजह से मेरी वाइफ ने करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखा था। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल करते हुए रखे थे, प्रूव भी कर दिए थे, सारी बातें यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी थी। फैमिली कोर्ट जज साहब ने यहाँ पे सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डिवोर्स हस्बैंड के फेवर में ग्रांट कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि हाँ, यहाँ वाइफ के द्वारा जो है क्रुएल्टी करी गई है, और ये बहुत ज्यादा सीरियस अपना चीजें करी गई हैं वाइफ के द्वारा, और यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने अपना पर्टिकुलर जजमेंट पास करते हुए यहाँ पे डिवोर्स ग्रांट कर दिया था एज पर सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यहाँ पे डिवोर्स को क्रुएल्टी मानते हुए ग्रांट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब डिवोर्स ग्रांट हो गया, वाइफ जो है अपना गई हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, अपना पर्टिकुलर फैमिली कोर्ट के जजमेंट को अपना रिवर्स करवाने के लिए कि फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन है वो गलत है। ऐसे केस में यहाँ पे जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केस दर्ज करा गया, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी डिवीजन बेंच यहाँ पे लगाई गई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जजेस का नाम बताया था, ऑनरेबल जज साहब सुरेश कुमार कैट एंड ऑनरेबल जज साहब नीना बंसल कृष्णा जी, इनके द्वारा यहाँ पे सुनवाई हो रखी। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट रेज करा गया था कि हस्बैंड ने एलिगेशन लगाया कि मैं जो है करवा चौथ का व्रत अपने हस्बैंड के लिए नहीं रखती हूँ, और क्रुएल्टी ये मानी गई है। फैमिली कोर्ट ने भैया डिसीजन दे दिया है। पहली बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई करा, करवा चौथ का व्रत ना रखने की वजह से क्या यहाँ पे डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, क्या इसको क्रुएल्टी माना जाएगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला, नहीं भाई, करवा चौथ का व्रत ना रखने की वजह से यहां पे हस्बैंड जो है अपना डिवोर्स फाइल नहीं कर सकता है, डिवोर्स ग्रांट उसको नहीं मिलेगा, और ये क्रुएल्टी का ग्राउंड नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर बोला। क्यों? यहां पे जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर बोला कि करवा चौथ का व्रत रखना या करवा चौथ का व्रत नहीं रखना हर किसी का भाई अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। किसी को रखना होगा रखे, नहीं रखना होगा नहीं रखे, सबके अपने रिलीजियस राइट्स होते हैं, सबके अपने रिलीजियस कर्तव्य होते हैं, सबका अपना अपना मन होता है। पहली बात तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोली। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला कि जो फैमिली कोर्ट के अंदर हस्बैंड ने ये बात को प्रूव करा था कि हस्बैंड को जो है स्लिप डिस्क हो गई थी, हस्बैंड को जो है प्रॉब्लम हुई थी, और हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई वाइफ केयर करे, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो जेन्युइन बात है। अब यहाँ पे वाइफ केयर नहीं कर रही है अपने हस्बैंड की, वाइफ जो है घर का ध्यान नहीं रख रही है, और वाइफ जो है बहुत ही ज्यादा इल ट्रीटमेंट कर रही है हस्बैंड के साथ भी और हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ भी। ये क्लियर रूप से यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना कि ये अपना क्लियर रूप से वाइफ के द्वारा किया गया क्रुएल्टी है, और ये क्लियर रूप से क्रुएल्टी माना। और यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला कि जो फैमिली कोर्ट के जज साहब ने डिवोर्स ग्रांट करा है वो केवल और केवल क्रुएल्टी के बेसिस पे करा है, और यहाँ पे करवा चौथ का व्रत ना रखना इसके बेसिस पे केवल नहीं दिया है। जो वाइफ अपना एप्लीकेशन फाइल करी थी ना चैलेंज करते हुए फैमिली कोर्ट के डिसीजन को, तो हस्बैंड तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर बोला कि भाई वाइफ आप जो थोड़ा इस बात को समझो, करवा चौथ ना रखने की वजह से आपको डिवोर्स नहीं मिला, आपके इल ट्रीटमेंट करने की वजह से। हस्बैंड के ऑब्वियसली यार नॉर्मल कर्तव्य होता है, हस्बैंड का नॉर्मल अपना एक्सपेक्टेशन होती है, अगर आपके साथ होगा तो हम हस्बैंड को भी यही
उसके प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई हस्बैंड भी आपकी केयर करेगा। ऑब्वियसली मियां बीवी का जीवन, हस्बैंड वाइफ का जीवन, अपना जो साथ इनको मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस में जो डाला जाता है वो इसलिए तो डाला जाता है कि जब हस्बैंड को परेशानी है वाइफ उसकी मदद करे, जब वाइफ को परेशानी है हस्बैंड उसकी मदद करे, दैट्स इट। अब जब हस्बैंड की परेशानी आई है तो वाइफ आप पीछे हट रहे हो, आप इल ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप चूड़ियां तोड़ रहे हो, आप जो है व्हाइट कपड़े पहन रहे हो, तो हस्बैंड जो है अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को व्हाइट साड़ी के अंदर देखेगा या ऐसे विडो की तरह घूमते हुए देखेगा, तो ऑब्वियसली इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर बोला ये अपना क्रुएल्टी माना जाएगा। और यहां पे जो है डिवोर्स, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि जो फैमिली कोर्ट ने अपना डिवोर्स ग्रांट करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। तो यहां पे 2 पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर हो गए। पहला पॉइंट, अगर आपको ग्राउंड कोई रेज करना है, आप भले ही हस्बैंड हो भले ही आप वाइफ हो, डिवोर्स के लिए अगर आपको कोई भी ग्राउंड रेज करना है कोर्ट के अंदर, तो क्लियर रूप से आप याद रखिएगा कि आप जब कोर्ट में अपना ग्राउंड पेश कर रहे हो उसके लिए आपके पास सबूत होना जरूरी है। और याद रखना ये सबूत जो है ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्मल सा सबूत आप पेश कर रहे हो जैसा आप थोड़ा सा कन्विंस हो जाएंगे। सॉरी, आपको ऐसा सबूत पेश करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि सामने वाली पार्टी के पास इसके ऊपर कोई बात बचे ही ना। ऐसा सबूत आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। अगर आप वो पेश कर पाए 100% आपको इंसाफ मिलेगा। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि नहीं यार कोर्ट के अंदर डिवोर्स ग्रांट होते नहीं है, लंबे लंबे केसेस चलते हैं। भाई लंबे लंबे केसेस इसलिए चलते हैं क्योंकि आप जब केस फाइल करने जाते हो उससे पहले थोड़ा केस स्टडी करके नहीं जाते। केस स्टडी करने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कब मेरे में एविडेंस की स्टेज आएगी, उस टाइम पे मैं क्या सबूत पेश करूंगा और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला सबूत पेश करूंगा जिससे कि जज साहब मेरे फेवर में जजमेंट जरूर देंगे। तो जल्दी केस खत्म कराने का एक क्लियर फंडा है कि जब आप केस कोई भी दर्ज कराते हो किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट का, तो आपको ऐसा सबूत पेश करना है जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो। और केवल मैं एक पार्टी की साइड बात नहीं कर रहा हूं, अपोजिट पार्टी की साइड भी बात कर रहा हूं। आप एज एन एडवोकेट का दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि अगर सामने वाली पार्टी ने यह सबूत पेश करा तो इसका तोड़ मेरे पास क्या होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए इसका प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं। अगर मैं अपोजिट पार्टी की तरफ बात करूं तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको केस के अंदर डाउट क्रिएट करना होता है। अगर डाउट क्रिएट हो जाता है तो यहां पर जज साहब फेवरिज्म एक पार्टी को ना देके दूसरी पार्टी को फेवरिज्म देते हैं। क्यों? यहां पे डाउट क्रिएट हो चुका है। हमारे कानून के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर, अगर मैं जस्टिस सिस्टम की बात करूं, एडवर्सेरियल सिस्टम का पालन किया जाता है, जहां पे बोला जाता है कि अगर जरा सा भी केस में डाउट आ गया तो डाउट का जो बेनिफिट है वो किसका दिया जाएगा? एक्यूज पार्टी को दिया जाएगा। इस बात को गौर करना होता है। पूरे के पूरे खेल ही इस चीज का होता है हमारा कोर्ट के अंदर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ये दो चीजें अगर वकील लोग ढंग से समझ गए, कभी भी वकील की जो वकालत है कभी खराब नहीं जाएगी। बहुत अच्छे वकील बनोगे, एक अच्छी इमेज बनेगी। ये वकील साहब पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर कोर्ट में अपने पक्ष को पेश करते हैं, पॉइंट्स को पेश करते हैं और जजमेंट अपने फेवर में ले जाते हैं। भले ही आप प्रोसिक्यूशन की तरफ हो, भले ही आप डिफेंस काउंसिल की तरफ हो, एज अ केस में भी, भले ही आप पेटिशनर की तरफ हो, भले ही आप रिस्पोंडेंट की तरफ हो, एज अ केस में भी। अब आप लोग सोच रहे हैं पेटिशन और रिस्पोंडेंट टर्म मैंने क्यों यूज करा? भाई डिवोर्स केसेस में यही तो टर्म यूज होते हैं। पेटिशनर के अंदर जो पेटिशन फाइल होती है उसके अंदर हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स एप्लीकेबल नहीं होते, इसीलिए हम इसको प्लीडिंग पेटिशन बोलते हैं। याद रखिएगा मेरी बात, प्लेंटिफ और अपना डिफेंडेंट टर्म यूज नहीं करते फैमिली कोर्ट के केसेस के अंदर, हमेशा याद रखिएगा। और भी मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। बाकी ऐसी बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो यंग एडवोकेट्स को पता होनी चाहिए, बताते नहीं है यार सीनियर लोग, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा नई नई चीजें मैं आपको बताता रहूं। बस एक शर्त पे आपको मेरे को आपसे थोड़ा सा एक ड्यूटी बनानी है या एक फेथ चाहिए कि आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेंगे। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उससे मैं ये समझ पाऊंगा कि आप और अच्छी अच्छी जानकारियां एज अ यंग एडवोकेट, एज अ अपना वकालत को ग्रो करने के लिए जानना चाहते हो। दूसरी बात, आपको पता होगा कि 26 दिसंबर 2023 शाम को 6 बजे हमारा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की एप्लीकेशन के ऊपर नया बैच शुरू हो रहा है, जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। पूरा कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। नए कानून आ रहे हैं, नए कानून आएंगे नहीं आएंगे इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूं, तो मैं आपको पूरी जो पढ़ाई करवाऊंगा जुडिशरी की, सीआरपीसी के मुताबिक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से आपको मैं चीजें समझाऊंगा। बस आपको यहाँ पे अपना ध्यान देना है। अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो मेंस के क्वेश्चंस को ध्यान सबसे ज्यादा देना। मैं मेंस के क्वेश्चन आपके हर टॉपिक पे आपके एक्सपेक्टेड रखूंगा कि आप लोग मेरे को मेंस का आंसर लिख के दोगे। तैयारी कराना मेरा काम है, मेंस के आंसर लिखना आपका काम है, चेक करना मेरा काम है, गलतियां बताना मेरा काम है, उसके ऊपर काम करना आपका काम है। याद रखना, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। याद रखिएगा, भले आप एडवोकेट हो,
आपको वकालत के अंदर अपना जानकारी अपना सक्सेसफुल बनना है, तो आप लोगों के लिए भी ये बैच बहुत जरूरी है। 30% का डिस्काउंट है, 23, 24, 25 दिसंबर तक ये ऑफर है। बाकी टाइम ये ऑफर फिर 25% पे अपना चला जाएगा। जितना टाइम आपके पास है तो इसको यूटिलाइज जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।